इतना भी टाइम नहीं कि मैं ड्रायर मार दूं। मैं सोच रही हूँ बाल ऐसे ही सूख जाएंगे क्योंकि पेड़ को गले लगाना होता है, बरगद के पेड़ को अपने पति के रूप में मानना होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज है वट सावित्री पूजा और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बना लिया जाए ताकि आपको दिखाऊं कि हमारे यहाँ पूजा वगैरह कैसे होती है। तो अभी थोड़ा बहुत काम करने के बाद, नहाने के बाद, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो गाइस बाय। सो गाइस, मैं हो गई हूँ नहा के रेडी नहीं हुई हूँ, सिर्फ नहाया है। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैंने यहाँ तक कि ये भी डिसाइड नहीं करा कि मैंने पहनना क्या है। देखूंगी कोई साड़ी मिल जाएगी वही पहन लूंगी। इसके अलावा मेरी मेहंदी कुछ ऐसी रची है क्योंकि बेबी के साथ टाइम वगैरह तो होता नहीं, तो इसलिए मैंने जल्दी कोई डिजाइन नहीं लगाया क्योंकि बेबी के साथ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। ये भी मैंने लास्ट टाइम पे लगाया। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे मेहंदी लगानी भी है, और लास्ट टाइम पे जब ऐसी लगाई तो मुझे लगा नहीं था कि मेहंदी लगेगी, बट ठीक ठाक लग गई। इतना भी टाइम नहीं है कि मैं ड्रायर मार लूँ। मैं सोच रही हूँ बाल ऐसे ही सूख जाएंगे क्योंकि ड्रायर वगैरह करने लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना है और जिन लोगों को ऑफिस जाना है उन्हें लंच भी लेके जाना है, और उसके बाद फिर मुझे प्रसाद भी बनाना है। तो इसलिए आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है। इसलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस, खाना मैंने बना लिया है, तो अब बना लेते हैं प्रसाद। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ अपनी किचन की तरफ। तो गाइस, खीर मेरी यहाँ रेडी हो रही है क्योंकि मुझे पता था कि खाना बनाने में तो लगेगा टाइम, इसलिए मैंने खीर पहले ही चढ़ा दी थी क्योंकि ये स्लोली बनती रहेगी, इसमें ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। और इसके लिए मैंने रख लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने कट करके रखे हैं। अभी जब ये बन जाएगी खीर तो मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए और अब मैं इसे ऑलमोस्ट बंद ही करने वाली हूँ। इसके साथ ही मैंने दूसरी तरफ ऑयल चढ़ा लिया है ताकि मैं फटाफट पूरी बना सकूं। और ये जो बैटर है, इससे मैं बरगद के पेड़ के जो फल होते हैं उसकी शेप के छोटे छोटे गुलगुले बनाऊंगी। ये आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप आटा गूंद के छोटी छोटी गोलियां बना के फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके के बैटर बना के उससे भी बना सकते हैं। तो गाइज, आज मैं क्या पहनने वाली हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। आज मैं पहनने वाली हूँ अपनी ये वाली साड़ी, और ये मेरा शादी का दुपट्टा है। क्योंकि ये मेरी शादी का है इसलिए मैं इसे हर पूजा में या करवा चौथ में या ऐसा कुछ भी फंक्शन होता है पूजा पाठ में, मैं इसे जरूर पहनती हूँ। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी और वहां होगी पूजा। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने क्योंकि पूजा में लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम। पूजा हमारी हो चुकी है। मैंने सोचा था कि आपको पूजा दिखाऊं, बट किसी कारण हो नहीं पाया क्योंकि पूजा भी मुझे करनी थी और वीडियो भी मुझे ही बनानी थी, तो इस वजह से दोनों काम एक साथ नहीं हो पाए। कोशिश करूंगी मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखा सकूं। तो गाइस, पूजा हो जाने के बाद अब ये माला हमें पहननी होती है और ये माला मैं कल तक पहनूंगी। इसके अलावा हाथ में हमें बरगद के पत्ते का गहना पहनना होता है, इसे भी मैं कल तक पहनूंगी। अब मैं सो के उठ गई हूँ, आपको हालत देख के तो पता चल ही रहा होगा मैं सो के अभी उठी हूँ जस्ट। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5। थोड़ा सा आज टाइम नहीं कट रहा है। दूसरा, अभी कुछ खास भूख तो नहीं लग रही है बट बोर हो रहे हैं, तो इसलिए लग रहा है कि कुछ खा लेते हैं।
अगर फास्ट है तो कुछ खा नहीं सकते हैं। इसके अलावा पूजा वगैरह तो पहले ही खत्म हो गई थी। इस पूजा में हमें ये माला पहननी होती है। ये माला कच्चे सूत की होती है। ये माला हमें 12 घंटे, 12 दिन या 12 महीने रखनी होती है। इसके अलावा आज के दिन इस तरीके का बरगद के पत्ते का गहना बनाकर भी पहनना होता है। कई लोग इसे बालों वगैरह में लगाते हैं। मैं भी पहले इसे बाल में लगाती थी, बट ये बालों में घिर जाता है, इसलिए मैंने इस बार इसे हाथ पे बांध लिया है। इसके अलावा बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ी हैं, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है यहाँ का। गाइस, जो आज का फास्ट होता है वो सभी मैरिड लेडीज रखती हैं, और जिस तरीके से करवा चौथ का फास्ट रखते हैं इसी तरीके से इस फास्ट को भी रखा जाता है। कुछ लोग इस फास्ट को ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को भी रखते हैं, और कुछ लोग इसे जेठ महीने की अमावस्या को रखते हैं। तो मैं इस फास्ट को अमावस्या पर रखती हूँ। आज अमावस्या ही है। इसके अलावा आज शनि जयंती भी है और सोमवती व्रत भी है, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि जिन लोगों ने कभी भी इस फास्ट को नहीं रखा या फिर जो शुरू करने वाले हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर वो आज के दिन शुरू करे तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। इसके अलावा इस फास्ट पर पूरियां, प्रसाद जो भी होता है वो 12 के जोड़े में बनती है। जैसे कि अगर हमें पूरी बनानी है तो वो भी 12-12 के जोड़े में बनाएंगे, और जो हम बरगद के फल के आकार की गोलियां बनाते हैं वो भी 12 के जोड़े में ही बनती हैं, और जो हम इस तरह ये माला वगैरह पहनते हैं ये सब 12 की फेरी में ही होता है। उसके बाद शाम होने के बाद खाना वगैरह खा लेते हैं, बट उससे पहले पति की पूजा करनी होती है। और इस व्रत में पंखे का बहुत बड़ा महत्व है। इस पूजा में बरगद के पेड़ को हवा करनी होती है बांस के पंखे से, और उसी बांस के पंखे से शाम को अपने पति को हवा करनी होती है। इसके अलावा सुबह जब हम पूजा करते हैं तो बरगद के पेड़ को अपने पति मानकर उसकी सेवा करनी होती है, उसके गले लगना होता है, और फिर शाम को पति की पूजा करनी होती है। उसके बाद ही हम लोग खाना वगैरह खा सकते हैं। हालांकि इस पूजा को बाहर अगर कहीं बरगद का पेड़ है तो उस पेड़ के नीचे इस पूजा को किया जाता है, मगर कोरोना वगैरह होने की वजह से मैंने एक बरगद की डाली मंगाकर घर पे ही उसे गमले में लगाकर उसकी पूजा की थी। उसके बाद मुझे फिर ये चीज ज्यादा सही लगने लगी, तो मैं घर पर इसी तरीके से इस पूजा को मैंने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि बरगद का पेड़ जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो जितना ज्यादा पुराना हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा इस पूजा में श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है। पहले उसे भगवान को समर्पित किया जाता है, उसके बाद आप उसे दान में दे सकते हैं, या फिर अगर कुछ चीजें आप अपने यूज में लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। शादी के बाद मेरा ये तीसरा व्रत है, और तीनों व्रत मैंने घर पे ही किए, क्योंकि पहला तो मुझे लॉकडाउन की वजह से घर पे करना पड़ा। उसके बाद फिर मुझे ये ठीक लगने लगा, तो फिर मैं इसे घर पे ही कंटिन्यू करना मैंने शुरू कर दिया। कुछ लोग इस पूजा को अर्ली मॉर्निंग यानी कि 6-7 बजे के आसपास ही कर लेते हैं, और कुछ लोग इस पूजा को दोपहर में भी करते हैं। मैं इस पूजा को 12 बजे के आसपास करती हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सावित्री जी जब सत्यवान जी के प्राण बचाने गई थी तो वो 12 बजे के आसपास ही गई थी, तो इसलिए मैं इस पूजा को दोपहर में 12 बजे के आसपास ही करती हूँ। हालांकि और पूजाओं में ऐसा माना जाता है कि कोई भी पूजा 12 बजे के बाद नहीं करनी चाहिए, पूजा जो भी हो 12 बजे से पहले करनी चाहिए, मगर ये एक ऐसी पूजा है जिसे हम 12 बजे कर सकते हैं। इस पूजा को 12 बजे के आसपास शुरू करती हूँ, तो इस पूजा की तैयारी करने में, इस पूजा की कथा शुरू होने में, कथा खत्म होने में, आरती होने में, बाकी सब चीजों में 2 से 2.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो एक तरह से अच्छा भी होता है क्योंकि टाइम कट जाता है, तो हमारे 2.5 से 3 तो आराम से बज ही जाते हैं इस पूजा। इसी के साथ मैंने कर लिया है चेंज, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा थकान हो गई थी साड़ी के साथ। कपड़े चेंज करने के बाद थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है, क्योंकि एक तो साड़ी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती रेगुलर पहनने की। अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है, और अब मैं जाऊंगी खाना खाने। पूजा वगैरह मैंने कर ली है। तो गाइस, अब मैंने खाना वगैरह खा लिया है। अब मैं अपने बेटे को सुलाने के बाद, अपना चूड़ा वगैरह उतारने के बाद, ये जो गहना बताया था मैंने आपको, ये कल सुबह उतरेगा, और ये गले वाली माला भी सुबह ही उतरेगी। चूड़ा उतारने के बाद फिर मैं सो जाऊंगी, और आज सुबह जल्दी उठी थी, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा थकान फील हो रही है। इसके साथ ही मैं वीडियो को करती हूँ खत्म। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज के लिए बाय बाय।